मुकाबले तो हुए मगर थोड़े से ठंडे हुए पिछली मुकाबलों की निस्बत, खासतौर पे पिंडी ग्राउंड में आज एक तरह से एंटी क्लाइमेक्स हुआ क्योंकि रन्स करने मुश्किल हो गए, नहीं तो 250 चेज हो रहा था। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि थोड़ी सी पिच पे छेड़खानी हुई, थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की बैट और बॉल में। क्योंकि देखिए अगर बॉलर को आप बिल्कुल ही आउट कर देंगे अपने दफा से तो फिर वो वन साइडेड और एक तरह से थोड़ी सी आपको मैच का मजा जो है वो थोड़ा सा किरकिरा हुआ महसूस होता है। सो उसके लिए भी थोड़ी सी पिच को फाइन ट्यून किया गया फॉर द बेटर, मैं कहूंगा, इसलिए कि जब तक के मुकाबला नहीं होगा बैट और बॉल में तो मजा नहीं आएगा। ये जो दोनों आज के मुकाबले थे, खासतौर पे जो इवनिंग का मुकाबला था कलंदर्स और किंग्स का, वो तो इनकॉन्सिक्वेंशियल था क्योंकि रिजल्ट तो आपको पता चल ही गया था कि किंग्स बाहर हो गए और कलंदर्स टॉप ऑफ द टेबल है। मगर फिर भी इसलिए निगाह दोनों मैचेस पे थी कि बेंच स्ट्रेंथ अगर आजमाई जाएगी तो कौन सा ऐसा नया लड़का है जो कि इम्प्रेस कर सकेगा, उसको चांस नहीं अभी तक मिला तो वो क्या रंग दिखाएगा। और हमने देखा कि अखलाक जो है वो इवनिंग के मैच में मैन ऑफ द मैच बने। ये डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी जोर जोर से हिट्स मारते हैं, कीपिंग भी करते हैं, सो उनको मौका मिला और वो उन्होंने 50 किया कुछ ही बॉलों में। और जिसकी वजह से हमें ये भी पता चला कि बेंच स्ट्रेंथ बहुत सारी टीम्स की अनट्राइड अनटेस्टेड थी अनफॉर्चुनेटली। और अच्छी बात ये भी है कि जब भी बेंच स्ट्रेंथ को मौका मिला तो इन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया क्योंकि जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है और लेवल ऑफ टैलेंट है बाकियों की निस्बत उतना ज्यादा फर्क नहीं है जो कि बेंच को गरमा रहे थे प्लेयर्स। तो अच्छी बात है कि चले आज के दिन हमें कुछ नए चेहरे देखने को मिले। दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस ने शानदार इनिंग्स खेली ज़ल्मी के लिए और ज़ल्मी ने मैच जीता, उनके लिए इंपॉर्टेंट था ये मुकाबला जीतना। इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी ऑर्गेनाइज टीम है मगर ऐसा लगा जैसे इंटेंसिटी इतनी नहीं थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। इवन पेशावर ज़ल्मी ने भी अपने मेजर प्लेयर्स को रेस्ट दिया था क्योंकि वो भी क्वालिफाई कर गए हुए थे। मगर अच्छी बात ये थी कि जिनको भी मौका मिला उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करके और बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल जो है वो निभाया। देखें ये जो आपके पास एक टैलेंट है मोहम्मद हारिस, ये बहुत बड़ा टैलेंट है और इसके ऊपर खास निगाह और नजर रखने की जरूरत है क्योंकि ये मैच विनर है ऑन द डे। सिर्फ इनको थोड़ी सी अपनी इस्लाह करनी है और आगे चल के बात करेंगे इनके बारे में और क्योंकि ये बूम बूम प्लेयर ऑफ द डे के भी मालिक बनते हैं। बट ओवरऑल देखने में ये मिला कि लाहौर में शायद कंडीशंस मुख्तलिफ हों कंपेयर टू पिंडी, क्योंकि लाहौर में मुझे ऐसे लगता है बिकॉज लो स्कोरिंग थोड़े से मैचेस हो, थोड़ा बैलेंस हो बिटवीन बैट एंड बॉल, थोड़ी बाउंड्रीज भी बड़ी हों और फिर प्रेशर भी होगा प्लेऑफ्स का। जब प्रेशर पड़ता है तो फिर आपके उस खुले अंदाज से आप ना बैटिंग कर सकते हैं और ना खुले अंदाज से बॉलिंग कर सकते हैं। हारिस रऊफ को थोड़ी सी और बॉलिंग में डिसिप्लिन लाने की जरूरत है क्योंकि ऐसे मैच में भी 50 से ज्यादा रन खा लिए 4 ओवर्स में, बहुत ज्यादा ये रन होते हैं। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कम, थोड़ा तवज्जो स्टॉक बॉल की तरफ, थोड़ा सा फोकस इनको और डेवलप करना है क्योंकि कई दफा जो है आपका फोकस भी ऑफ हो जाता है। हर रोज आप खेल रहे होते हैं। शाहिन अफरीदी नहीं खेले, अच्छा किया, इसलिए कि अपने आप को फ्रेश रखें जबकि मुकाबले थोड़े से तगड़े होंगे, टफ होंगे। इसलिए कि जब आप पे फेवरेट का टैग लग जाए जो कि कलंदर्स पर लगा हुआ है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती हैं, तो आपको अपनी ए गेम खेलनी पड़ेगी। राशिद खान के सर पे गेंद लगा पुल करते हुए, आई होप कि वो ठीक हो क्योंकि वो बाहर चले गए थे और थोड़ा सा बैलेंस ऑफ दिख रहा था उनका। आई जस्ट होप क्योंकि अब 2 दिन का रेस्ट है तो उसके बाद जो जब ये मैदान पे उतरे तो पूरी तरह से फ्रेश उतरे। मुकाबले जो थे वो एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, लाहौर कलंदर्स हार गई कराची किंग्स से। कराची किंग्स जैसे मैंने कहा कि और दूसरा ज़ल्मी जीत गए इस्लामाबाद यूनाइटेड से, सो वो भी हल्की फुल्की सरप्राइज थी मगर कलंदर्स का हारना एक बहुत बड़ी सरप्राइज थी। कराची को बहुत काम करना है, कराची को अपनी डायरेक्शन ठीक करनी है, अपने थिंक टैंक पे दोबारा से निगाह दौड़ानी है। इतनी देर से इतनी बड़ी फ्रेंचाइज स्ट्रगल कर रही है, ये ठीक बात नहीं है। सो टफ डिसीजंस लेने हैं, जैसे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को टफ डिसीजंस लेने हैं क्योंकि आप अगर परपेचुअल बॉटम 2 की टीम्स रह जाते हैं तो कमर्शियल हिट मिलती है आपको, क्रिकेट की हिट मिलती है, आपके फैंस जो है वो नाखुश हो जाते हैं, आप पे क्रिटिसिज्म होता है। और आप इस सारी फ्रेंचाइज क्रिकेट में इसलिए आए हैं कि आप
लोगों के दिल जीत सकें, आप अपनी सिटी को खुशियां दे सकें, और जब आप हारते हैं तो आप खुशियां फैन से छीन लेते हैं, और वैसी खुशियां बड़ी लिमिटेड सी हुई हुई आजकल पाकिस्तान में। सो बहुत ध्यान देना पड़ेगा इनको कि कौन सा इनका थिंक टैंक ठीक है, रिप्लेसमेंट चाहिए थिंक टैंक में, इनको सारे अपने ऑक्शन के ऊपर अपना मॉडल तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से हिट पड़ती रहेगी क्वेटा को भी और कराची किंग्स को भी, तो फिर इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, दोनों बहुत बड़ी फ्रेंचाइज हैं, ये फैन बेस खो देंगी। और वैसे भी फिर क्योंकि 6 ही टीमें हैं और 2 अगर पहले मुकाबले से बाहर हो जाती हैं अर्ली इन द पीस, तो फिर ये पीएसएल का भी एक तरह से जो एक कशिश है वो भी मांग पड़ जाती है। सो ये मुझे कहना था। अब चलते हैं हम बुम बुम प्ले ऑफ द डे की तरफ। मोहम्मद हारिस है बूम बूम प्ले ऑफ द डे, और मैं खास तौर पे इनका तस्करा करना चाहता हूं क्योंकि ये मैच विनर है, फील्डिंग भी करते हैं, हालांकि कीपिंग आई थिंक इनको मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इनमें इतनी ऑलराउंड एबिलिटी है कि ये कीपिंग भी शानदार कर सकते हैं और बहुत उम्दा कीपर है। मेरे ख्याल से एट पार विद रिजवान है इस वक्त पाकिस्तान में बिहाइंड द स्टंप्स, और बैटिंग इनकी लाजवाब है। इनको यही मेरी तरफ से तो एक एडवाइस है कि जो 30-40 करते हैं उसको 60-70 पे लेके जाएं और कंसिस्टेंसी और लेके आए, और थोड़े से चांसेस कम लेते हैं कि ये इम्पॉसिबल कई दफा एंगल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से भी ठीक नहीं है, और अपने टैलेंट को सामने रखते हुए भी इनके पास बेहतर सेफ ऑप्शंस हैं छक्का और चौका लगाने के लिए, मगर बहुत ही एक मुश्किल इम्पॉसिबल एंगल तराशने की कोशिश करते हैं खामखा से, जबकि इन्होंने ऑलरेडी प्रेशर क्रिएट कर दिया होता है बॉलर्स के ऊपर। सो जब आपने प्रेशर क्रिएट कर दिया है तो फिर जरा ठंडी करके खाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि और ज्यादा आप इतना ज्यादा आप वो ले जाएं एक तरह से चांस और रिस्क कि अपनी बैटिंग का ही बेड़ा गर्क करते हैं। सो नॉर्मल बैटिंग करें, थोड़ा सा फुटवर्क पे इनको काम करना है, जरा प्रॉपर शॉट्स खेलें, क्योंकि ये जो गतका चलाना होता है ना उल्टा सीधा, इसमें तो कभी भी आपकी रेंज जो है वो बेहतर हो सकती है, मगर क्योंकि ऊपर के नंबर्स पे ये बैटिंग करते हैं या ओपन करते हैं नंबर 3 पे, तो इनको प्रॉपर बैट्समैन की तरह अपनी टेक्निक को डेवलप करना है, स्ट्रेट ड्राइव्स लगानी है, कवर ड्राइव खेलनी है, क्योंकि अभी ये बड़ी हिट मारते हैं, बैलेंस बेइंतहा अच्छा है इनका जब ये बड़ी शॉट लगा रहे होते हैं। सो बैलेंस के साथ कुछ इनको और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी टेक्निक के ऊपर काम करे और अपने आप को एक नॉर्मल बैट्समैन समझे। मत समझे कि ये स्लोगन है, मत समझे कि टीम इनसे 6 बॉलों में 6 छक्के एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि अपने नॉर्मल रिदम से ये खेलेंगे तो ये शायद 6 छक्के भी लगा देंगे बगैर कोशिश किए हुए, बगैर रिस्क लिए हुए। सो इनको इसी बबल में रह के लेस रिस्की होना है और कंसिस्टेंसी बढ़ानी है और अपने डीएनए को ऑल्टर किए बगैर ये सब कुछ करना है। ये सलाहियत है इनमें, बहुत बड़ा टैलेंट है ये, और कीपिंग के साथ बैटिंग, और इस तरह से अगर बैटिंग आप कर सकते हैं तो फिर आपका जो सक्सेस का रेट है वो तो 100% ऑलमोस्ट गारंटीड है। स्काई इज द लिमिट इनके लिए। सिर्फ अपनी फोकस को बढ़ाएं, थोड़ी सी गेम अवेयरनेस को और ज्यादा बेहतर करें, और नेचुरल इंस्टिंक्टिव बैटिंग बिल्कुल करते रहें विदाउट टेकिंग इम्पॉसिबल रिस्क्स। बहुत बहुत अच्छी इनिंग्स थी इनकी।